Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिए हैं फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 113. ठीक है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 113 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हमें अपना नेक्स्ट पार्ट चालू करना है, जो कि हमने चैप्टर तो चालू किया हुआ है नए वाला, कौन सा, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी वाला. ठीक है, तो अब हमें उसमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना है जो कि है सेक्शन 114 वाले प्रावधान हमें पढ़ने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना सेक्शन 114 के बाद वाले प्रावधान. तो देखिए सेक्शन 114 क्या बताता है, हर्ट की चोट पहुंचाना, हर्ट. ठीक है, आप तो देखिए सेक्शन 114 हर्ट की डेफिनेशन देता है. देखिए whoever causes bodily pain, तो जो कोई भी क्या करता है, क्या नतीजा कोज करता है, कोई शारीरिक चोट पहुंचाता है. ठीक है, ठीक है, कोई शारीरिक मतलब कोई शरीर पर दर्द देता है, तो जो कोई भी शरीर पर दर्द देता है, तो पेन क्या होता है, दर्द. तो अब देखिए डिजीज, तो जो कोई भी डिजीज पहुंचाता है मतलब डिजीज कोज कर देता है, मतलब एक व्यक्ति को जुकाम था दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर तो इसमें नहीं है, एक व्यक्ति को जुकाम था, उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी और उसने नहीं ली तो उसको डिजीज पहुंचा दी दूसरे को. तो एक व्यक्ति को कोविड था, उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी पर नहीं, वो घर पे नहीं टिका, उसने किसी व्यक्ति को स्प्रेडिंग डिजीज कोविड दे दिया. तो ये क्या हुआ, अब देखिए, और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, तो जो कोई भी क्या क्या नतीजा कोज करता है, बॉडीली पेन, तो जो कोई भी कोज करता है बॉडीली पेन मतलब शारीरिक चोट, ठीक है, डिजीज या फिर शारीरिक बीमारी, और इन्फर्मिटी या शारीरिक इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, किसी और व्यक्ति को, इज सेड टू कॉज हर्ट, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई, हर्ट किया. ठीक है, तो ये था सेक्शन 114 जो कि हमें पता होना चाहिए कि चोट का परिभाषा किसमें दी गई है, तो 114 में दी गई है. अब देखिए सेक्शन 115 बता रखा है वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, तो जो स्वयं इच्छा से जानबूझकर मतलब स्वयं इच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है. तो अब देखिए सेक्शन 1115 का मैं सब सेक्शन 1 पढ़ रहा हूं जो कि बताता है whoever does any act with the intention, तो जो कोई भी एक एक्ट करता है मतलब जो कोई भी एक कार्य करता है, और जो कोई भी जो कार्य कर रहा है उसकी और जो कोई भी जो कार्य कर रहा है वो इरादे से कर रहा है, मतलब इंटेंशन रख के कर रहा है. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया मतलब एक व्यक्ति इंटेंशन रखते हुए एक कार्य कर रहा है. देखिए ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, और इंटेंशन रखते हुए वो एक व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस कार्य से क्या हुआ, एक व्यक्ति को हर्ट पहुंची, चोट पहुंची. अब देखिए और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, या फिर उसको नॉलेज या जानकारी है कि मैं अगर ऐसा एक्ट करूंगा, एक ऐसा कार्य करूंगा तो एक दूसरे व्यक्ति को हर्ट हो सकता है. ठीक है, मतलब या तो इंटेंशन है कि हर्ट कर ही दूंगा, या फिर नॉलेज या जानकारी है कि भाई जो मैं एक्ट करूंगा उससे हर्ट हो भी सकता है. तो अब देखिए एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, और फाइनली क्या करता है, हर्ट कॉज कर भी देता है एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति. ठीक है, ऑफेंडर हर्ट कॉज कर देता है, चोट पहुंचा देता है एक दूसरे व्यक्ति को इंटेंशन रखते हुए और नॉलेज रखते हुए. देखिए इज सेड वॉलंटरली टू कॉज हर्ट, तो कहा जाएगा उस व्यक्ति ने स्वयं इच्छा से हर्ट कोज किया है. ठीक है, तो अब देखिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है whoever, तो जो कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 122 सब सेक्शन 1, तो कह रहा है जो कोई भी, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी व्यक्ति का एक्ट सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 में फॉल कर गया तो उसको यह सजा नहीं मिलेगी, उसको तो अलग सजा मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी. लेकिन अब देखिए whoever voluntarily causes hurt, तो जो कोई भी जानबूझकर मतलब स्वयं इच्छा से हर्ट कोज करता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year, तो इस व्यक्ति को जो स्वयं इच्छा से इंटेंशन और नॉलेज रखते हुए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, मतलब चोट कैसी पहुंचाता है, बॉडीली पेन देता है, ठीक है, डिजीज देता है या इन्फर्मिटी दे देता है. ठीक है, तो वॉलंटरली हर्ट पहुंचाना पनिशेबल है, सिंपल हर्ट पहुंचाना पनिशेबल नहीं है. ठीक है, अब वॉलंटरली कैसे होगा, जब इंटेंशन और नॉलेज आ जाएगी, जब वॉलंटरली हो जाएगा. तो सिर्फ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट है अगर चोट पहुंचा रहा है स्वयं इच्छा से इंटेंशन और नॉलेज रखते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, तो फिर जो ऑफेंडर है, जो चोट पहुंचा रहा है, जो अक्यूज्ड है, उसको सजा मिलेगी कितनी, 1 साल तक की उसको जेल कटवाई जा सकती है. ठीक है, 1 दिन से लेके 1 साल तक की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, और विद बोथ, या फिर जुर्माना भी लग सकता है 10,000 रुपए का, या फिर दोनों, 1 साल तक की जेल भी कटवा सकते हैं जज साहब और जुर्माना भी लगा सकते हैं 10,000 रुपए. ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 115 जो कि बता रहा था वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट. ठीक है,
तो हमने इसमें देखा सेक्शन 115 के सबसेक्शन 2 में कि भैया सिंपल हर्ट पनिशेबल नहीं है, अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है तो वो ही पनिशेबल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 116 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है ग्रीवियस हर्ट, कि अब घातक चोट, ठीक है, घातक हानि, घातक चोट क्या होती है, तो वो हमारा सेक्शन 116 बताता है। एक सेकंड रुकिए, कैमरा साफ कर लेता हूँ, सेकंड थोड़ा ब्लरी हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 116 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है ग्रीवियस हर्ट। अब ये ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, आप देखिए, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस, नेमली, तो जो निम्नलिखित हर्ट्स, चोट दे रखी है, तो यही डेजिग्नेट होगी, यही चोट जाकर बनेगी क्या, ग्रीवियस। मतलब एक हर्ट तो है, कोई चोट तो है, लेकिन जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं हमारे क्लोज ए टू क्लोज एस तक, अगर एक हर्ट इनमें फॉल कर रहा है तो ही वो ग्रीवियस बनेगा। अब देखिए, ए एमेस्कुलेशन, ठीक है, बी परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, ठीक है, मतलब आंख पर कोई चोट लगाई, मतलब आंख पर कोई हर्ट किया, तो अगर आंख परमानेंट प्रिवेशन हो गया, मतलब आंख से परमानेंट दिखना बंद हो गया, तो वो क्या है, वो ग्रीवियस हर्ट है। सी परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, अब कान पहले तो ओके चलते थे, पर हर्ट किया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है, कुछ एक्ट कर अब जिस व्यक्ति पर हर्ट कॉज हुआ है ना, उसको कान से, एक कान से सुनता नहीं है, दोनों कान से नहीं सुनता है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ग्रीवियस हर्ट हुआ। डी प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ और जॉइंट, तो प्रिवेशन अलग कर दिया, ठीक है, या तोड़ के रख दिया क्या, कोई भी सदस्य किसका, हड्डियों का या जॉइंट तोड़ दिया, तो वो क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। ई डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, डिस्ट्रक्शन कर दिया मतलब नष्ट कर दिया कोई भी हड्डियों का पार्ट या कोई जॉइंट का पार्ट, या फिर परमानेंट उसको अलग उखाड़ के रख दिया एक हड्डियों के पार्ट को या जॉइंट के पार्ट को, तो वो ग्रीवियस हर्ट है। एफ परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, परमानेंट पूरे स्थायी रूप से डिसफिगर कर लिया, मतलब आका बाका कर दिया, ठीक है, हिलाकर रख दिया, किसको, या तो हेड को, सर को, या फिर किसको, फेस को, चेहरे को, ठीक है। डिसफिगरेशन मतलब ये कि भाई नाक पे मुक्का मारा और नाक टेढ़ा हो गया, तो नाक पहले तो सीधा था ऐसे, अब मुक्का मारा तो नाक टेढ़ा हो गया, तो वो क्या हुआ, वो परमानेंट डिसफिगरेशन हो गया। डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसका नाक अब सीधा नहीं हो सकता, तो वो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जो अब हर्ट कॉज किया वो ग्रीवियस हर्ट है। अब देखिए, जी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, फ्रैक्चर कर दिया मतलब एक बोन को, एक हड्डी को तोड़ दिया, या फिर टूथ जो जाड़ होती है या फिर जो दांत होते हैं उसको डिसलोकेट कर दिया, मतलब एक जाड़ पे मुक्का मारा और जाड़ जो दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, वो निकल के पड़ गया, तो वो क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ। एच एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, तो कोई और हानि जो कि जिंदगी को खतरा पहुंचा देती है, और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 डेज इन अ सीवियर बॉडीली पेन, या फिर वो हानि जो हानि एक व्यक्ति को दी जाती है, वो हानि ऐसी थी कि जो विक्टिम था, जो सफरर था, जिसको हानि पहुंचाई गई है, वो लगातार 15 दिन तक उसकी बॉडी पे दर्द होता रहा, और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट, या फिर वो व्यक्ति सक्षम नहीं रहा कि वो अपने फॉलो कर पाए अपने ऑर्डिनरी परसूट, जो वो अपने रेगुलर जीवन काल में कर रहा था चोट लगने से पहले। अब एक व्यक्ति जिसको चोट लगी, हर्ट पहुंचा सफरर को, वो अपने ऑर्डिनरी परसूट्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब पहले तो वो मान के चलिए जिसको चोट लगी पहले तो वो कंपनी में जाता था और 8 घंटे काम करता था, पर अब जिसको चोट लगी है ना, अब उसको ऐसी चोट लगी कि वो ग्रीवियस चोट है, तो वो अपने कंपनी में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, और वो अपने रेगुलर ऑर्डिनरी परसूट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो वो ग्रीवियस हर्ट कहेगी, ठीक है उसको। और हमने सेक्शन 116 क्लोज एच में देखा कि भाई थोड़ी रेजुडरी एंट्री भी दे देता है, तो बताता है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, तो वो कोई भी चोट जो कि जीवन का, इंसानी जीवन को खतरे में डाल दे, तो वो ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है, तो वो ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है। और इसमें चेंज है हमारे जो क्लोज एच में, जो 15 डेज है, पहले ये 21 डेज हुआ करता था, 20 डेज हुआ करता था आईपीसी में, पर इसमें 15 डेज है, तो ये आप मार्क कर लीजिए, इसमें बस यही फर्क है, ठीक है। तो जो ये सारे मैंने क्लोजेज पढ़ाए, यही सारे आते हैं किसकी कैटेगरी में, ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में, ठीक है। मतलब एक चोट जो सिंपल हर्ट है ना, सिंपल हर्ट से ही सिंपल हर्ट की एग्रावेटेड फॉर्म है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो एक ग्रीवियस हर्ट होने में भाई सिंपल हर्ट तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 116। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। अब जो जानबूझकर स्वयं इच्छा से क्या देता है, नतीजा कॉज करता है, इसका ग्रीवियस हर्ट देता है, मतलब घातक चोट देता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं इच्छा से जानबूझकर। अब देखिए सेक्शन 117 का सबसेक्शन 1,
whoever voluntarily causes hurt, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से हर्ट चोट पहुंचाता है, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, और वो जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वो चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को पता है, उसको इंटेंशन है, मतलब उसको इरादा है कि जो मैं चोट पहुंचाने वाला हूं इससे ये ग्रीवियस हर्ट होगा, मतलब इस व्यक्ति को बहुत घातक चोट लगेगी। और फिर उस व्यक्ति को जो चोट पहुंचाने वाला है, जो 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 अटैकर है, जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसको नॉलेज है, जानकारी है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर जो हर्ट, जो चोट पहुंचाऊंगा ना, वो चोट बहुत घातक चोट भी हो सकती है सिद्ध। तो अब देखिए, एंड इफ द हर्ट विच ही कॉजेज इज ग्रीवियस हर्ट, और फाइनली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है और वो चोट सिंपल चोट नहीं होती, वो चोट ग्रीवियस हर्ट होती है, घातक चोट होती है। अब देखिए, इस सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस, तो कहा जाएगा एक व्यक्ति ने वॉलंटरली स्वयं इच्छा से ग्रीवियस चोट पहुंचा दी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 117 का सब सेक्शन 1। हम इसकी पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण क्या कहती है ये। A person is not said voluntarily to cause grievous hurt, तो एक व्यक्ति नहीं कहा जाएगा कि उसने स्वयं इच्छा से घातक चोट पहुंचाई है, एक्सेप्शन क्या, कब कहा जाएगा, when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt। तो एक्सेप्शन क्या है कि जब वो व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है ना, ठीक है, और and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt, और एक व्यक्ति जब ग्रीवियस हर्ट घातक चोट दे देता है, ठीक है, और उसकी इंटेंशन थी कि हाँ मैं घातक चोट, एक बहुत घातक चोट इस व्यक्ति को देने वाला दूंगा, और या फिर उसको नॉलेज थी कि मैं ऐसे एक्ट करूंगा तो जिसकी वजह से जो सिंपल हर्ट है वो भी घातक चोट में बदल जाएगा। ठीक है, तो तभी उसको बोला जाएगा कि उसने क्या किया है, वॉलंटरली कॉज किया है ग्रीवियस हर्ट, अन्यथा तो नहीं। अगर इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग थी एक व्यक्ति की चोट मारने में, ठीक है, और उसको नहीं पता था इस चोट से इसको ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, तो वो इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है, तो ग्रीवियस हर्ट नहीं बनेगा, सिंपल हर्ट बन के रह जाएगा। अब देखिए, पर बन सकता है, बट ही इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इफ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड। तो पर क्या हो गया, पर ग्रीवियस हर्ट बन सकता है इंटेंशन और नॉलेज के साथ भी, अगर कि वो एक सिंपल चोट से एक इंटेंशन और नॉलेज के साथ कोई ग्रीवियस चोट पहुंचा देता है, और वो ग्रीवियस चोट ओनली एक तरह की है, मतलब अगर नाक पे मुक्का मारा तो नाक ही घायल हुआ है, ये नहीं है कि नाक पे मुक्का मारा और एक हाथ भी तोड़ दिया और ये 2 दांत भी तोड़ दिए, नहीं, वन काइंड, एक हर्ट पहुंचाया तो वो हर्ट जैसे ही नाक पे मुक्का लगा, नाक डिसफिगर हो गया, टेढ़ा ओढ़ा हो गया, ठीक है, आका बाका हो गया, तो वो वन काइंड का ही हर्ट होना चाहिए, तो वो सिंपल हर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे काइंड्स का है तो वो तो ऑब्वियसली ग्रीवियस हर्ट होगा। अब देखिए, but he is said to voluntarily to cause grievous hurt intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind। अगर एक व्यक्ति इंटेंशन और नॉलेज के साथ एक ही तरह का कोई, मतलब एक व्यक्ति ने जो अटैक करने वाला जो ऑफेंडर है वो मारना चाहता है एक व्यक्ति के नाक पर, ठीक है, तो वो नाक पे मारकर, तो अगर नाक डिसफिगर हुआ या नाक का प्रिवेशन हो गया, ठीक है, तो भाई वो ग्रीवियस हर्ट तो फॉल करेगा, क्योंकि सेक्शन 116 के क्लोजेस में मेंशन है वो ग्रीवियस हर्ट है। तो पर ये कह रहा है, पर उसने नाक पे ना मार के किसी और अन्य जगह मार दिया, ठीक है, उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी एक ऑफेंडर की कि मैं दूसरे व्यक्ति के नाक पे मुक्का मारूंगा, उसका नाक तोड़ दूंगा, ठीक है, पर वन काइंड की उसकी थी ना कि एक तरह का मैं अपराध करूंगा, मतलब ये वाला मैं वन काइंड का एक एक्ट करूंगा जो ग्रीवियस हर्ट बनेगा, और इंटेंशन और नॉलेज भी ये काम करने के लिए, नाक तोड़ने के लिए। पर एक व्यक्ति ने क्या किया, जैसे ही वो मुक्का मारने के लिए दूसरे व्यक्ति के आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने अपना सर घुमा लिया, और जो एक व्यक्ति का मुक्का था वो जो विक्टिम था, जो सफरर था, उसके बैक ऑफ द हेड पे लगा। अब उस जो विक्टिम था, जो सफरर था, उसके बैक ऑफ द हेड पिचक गई, ठीक है, जैसे बहुत तेज मुक्का मारते तो भाई खोपड़ी पिचक जाती है, तो अब क्या हुआ, ये दूसरे काइंड का कोई ग्रीवियस हर्ट होगा। तो कह रहा है कि नहीं, इंटेंशन और नॉलेज, वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरी इंटेंशन और नॉलेज तो एक काइंड का, मतलब नाक तोड़ने की मतलब थी, ठीक है, नहीं, तो हमारे लेजिस्लेशन ने बता रखा है नहीं, अगर वन काइंड का तुमने सोचा हुआ था वो तुमसे नहीं हुआ, कोई डिफरेंट काइंड का हर्ट, ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट और तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो हमारे एक्सप्लेनेशन में हमने फॉर्मल पार्ट में तो यह देखा कि भाई अगर इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है ना ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, तो कोई भी ग्रीवियस हर्ट का चार्ज नहीं कर सकता एक ऑफेंडर पर, अगर इंटेंशन और नॉलेज है तो ग्रीवियस हर्ट का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 117 का सब सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी इलस्ट्रेशन, पढ़ेंगे सेक्शन 117 के सब सेक्शन 1 की इलस्ट्रेशन। देखिए, ए इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड स्पेस, तो एक का इरादा भी है कि वो, एक का इरादा क्या है, ए इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ, एक का इरादा है और एक के इरादे में, उसका इरादा पुख्ता है और उसके इरादे में उसको जानकारी है कि मैं
ऐसा इरादा पाल रखा है ए ने कि उसको जानकारी भी, कि क्या जानकारी है, टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड फेस। एक को इरादा है और एक इरादे के साथ साथ उसको नॉलेज भी है कि ए जो एक्ट करेगा मेरे एक्ट से जेड का फेस परमानेंटली हमेशा के लिए डिसफिगर हो जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए, गिव्स जेड अ ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड फेस। तो ए जेड को एक ब्लो, एक मुक्का मारता है, पर उस ब्लो से जेड का फेस आड़ा बाड़ा टेढ़ा डिसफिगर तो नहीं होता। तो क्या होता है, बट विच कॉजेज जेड टू सफर सीवियर बॉडीली पेन फॉर द स्पेस ऑफ 15 डेज। पर ए ने जो जेड को मुक्का मारा उसकी वजह से जेड का फेस तो डिसफिगर नहीं हुआ, पर जेड को 15 दिन तक उस मुक्के की वजह से बहुत दर्द हुआ, उस ब्लो की वजह से। तो अब देखिए, ए हैज वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो हाँ, यहाँ ए ने क्या किया है, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति ने इंटेंशन और नॉलेज के साथ ग्रीवियस हर्ट करने की सोची, पर ग्रीवियस हर्ट में वो फेल हो गया, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ग्रीवियस हर्ट क्या करने की सोची थी हमारे एग्जांपल में, ए ने जेड को यह सोचा था कि मैं, ए ने इंटेंशन पालते हुए और नॉलेज पालते हुए क्या सोचा था कि मैं एक ऐसा ब्लो मारूंगा कि जेड का मुंह आड़ा बाड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बांका हो जाएगा। पर अब ए ने एक्ट कर दिया, लेकिन जेड का मुंह तो डिसफिगर नहीं हुआ, पर जेड को पूरे 15 दिन तक बॉडली बहुत शरीर में दर्द रहा। तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध कमिट किया, ए ने यहाँ ग्रीवियस हर्ट ही कॉज किया है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 117 की सबसेक्शन 1 की इलस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 जो कि बताता है पनिशमेंट बता। देखिए, whoever, तो जो कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122। तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में जो केसेस दे रखे हैं उनमें तो कम सजा मिलेगी, वो तो अलग ही बात बताएंगे, वो आगे बताऊंगा। लेकिन जो कोई भी, अब देखिए, whoever वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से क्या करता है, whoever वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से जानबूझकर ग्रीवियस चोट, घातक चोट पहुंचा देता है किसी दूसरे को, तो देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को जिसने हर्ट पहुंचाया है स्वयं इच्छा से, वॉलंटरली कॉज किया है ग्रीवियस हर्ट, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड shall also be liable to fine, और जुर्माना उसको मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेक्शन 117 का सबसेक्शन 2, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 117 का सबसेक्शन 2। और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 117 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है, whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be in permanently disability or in persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life। तो अब ये हमारा नया ऐड किया गया है हमारे सेक्शन 117 का सबसेक्शन 3, हमारे भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल नया ऐड किया गया अपराध। क्या कहता है कि जो कोई भी एक अपराध कमिट करता है जो कि सबसेक्शन 1 में मेंशन है, मतलब कोई ग्रीवियस चोट देता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। अब देखिए, एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन, और उस अपराध को, ग्रीवियस हर्ट को कमिट करते वक्त जो व्यक्ति ऑफेंडर कर रहा है वो क्या कर देता है, कॉजेज एनी हर्ट टू अ पर्सन, तो हर्ट कॉज कर देता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जिसको हर्ट कॉज हुआ उसको क्या होता है, विच कॉजेज दैट पर्सन टू बी इन परमानेंट डिसेबिलिटी, जिस व्यक्ति को अब हर्ट, जो विक्टिम बना है, जो सफरर है, उसको परमानेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, मतलब पूरी स्थायी रूप से एक अपाहिजता आ जाती है, ठीक है। और इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर हर्ट, कोई चोट मारी है जिसकी वजह से वो विक्टिम है, जो सफरर है, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है, मतलब कोमा में चला गया है। देखिए, और shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years। तो ऐसा करने पर जो ऑफेंडर है, जिसने हर्ट कॉज किया एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जिसको हर्ट कॉज हुआ, सफरर क्या हो गया है, सफरर या तो परमानेंट डिसेबल हो गया है, या फिर सफरर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, मतलब जब से हर्ट कॉज हुआ जब से ही वो कोमा में है। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को जिसने हर्ट कॉज किया उसको क्या सजा मिलेगी, उसको मिलेगी which shall not be less than 10 years, तो 10 साल तो मिनिमम मिलेगी, पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, उम्र क्या है, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है। और इंप्रिजमेंट और फॉर लाइफ भी कौन सी वाली, जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा और मरेगा, मतलब रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ वाली, ठीक है। जब तक ऑफेंडर की नेचुरल लाइफ, जो भगवान ने उसको जिंदगी दे रखी है, जब तक वो उसके शरीर में जीवन है तब तक वो जिएगा और जेल में ही सड़ेगा और मरेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 117 का सबसेक्शन 3 बिल्कुल नया ऐड किया गया, जिसमें हैवी पेनल्टी, हैवी इसमें जेल कटवानी बता रखी है हमारे लेजिस्लेचर ने, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमेशा ये प्री में पूछा जा सकता है, ये प्री में पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हर्ट कॉज करा, लेकिन जिस व्यक्ति को हर्ट कॉज हुआ ना, मतलब ग्रीवियस चोट पहुंची, तो वो व्यक्ति जब से उसको ग्रीवियस चोट पहुंची, जब से ही वो
परमानेंट डिसेबिलिटी में, मतलब वो अपाहिज हो गया और हमेशा के लिए, या फिर वो व्यक्ति जब से उसको ग्रीवियस चोट पहुंची है उस सफरर को, विक्टिम को, वो जब से ही परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में कोमा में है। तो ऐसा करने पर एक ऑफेंडर को क्या सजा मिलेगी? सीधी सीधी कम से कम 10 साल की तो मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद भी मिल सकती है। और उम्र कैद भी कौन सी वाली? जब तक वो जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा और मरेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 117 का सबसेक्शन 3। हम पढ़ेंगे सेक्शन 117 का सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 भी हमारा भारतीय न्याय संहिता में नया ऐड किया गया, तो आप इसके आगे न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट, तो जब एक ग्रुप है, एक समूह है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, और सारे के सारे व्यक्ति एक ही कंसर्ट, मतलब उनकी एक ही पर्टिकुलर उद्देश्य है, उसमें उसके लिए काम करे। अब देखिए, causes grievous hurt to a person on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground। तो कोई भी समूह है, मतलब ग्रुप है, और 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का वो समूह है, और सारे व्यक्ति जो समूह में है, ग्रुप में है, 5 या 5 से अधिक, 5 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम कितने भी हो, तो वो सारा जो ग्रुप है वो उनका एक ही कॉमन उद्देश्य है, मतलब वो कंसर्ट में काम करें, मतलब एक दूसरे के लिए, ठीक है। और वो क्या करते हैं? causes grievous hurt to a person, और वो जो ग्रुप वाले व्यक्ति है वो ग्रीवियस चोट, घातक चोट पहुंचा देते हैं एक व्यक्ति को ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रेस। और किस आधार पर घातक चोट वो ग्रुप वाले व्यक्ति एक व्यक्ति को पहुंचाते हैं? किस आधार पर? रेस के आधार पर, मतलब नस्ल के आधार पर, कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है, जाति के आधार पर और समुदाय के आधार पर, सेक्स, ठीक है, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म जात कहाँ हुई उसके आधार पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, पर्सनल बिलीफ, ठीक है, कोई धार्मिक भावनाओं के बिहाफ पर, ग्राउंड पर, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, या इनसे मिलता जुलता कोई और अन्य आधार है, उसके आधार पर कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक व्यक्ति को ग्रीवियस चोट पहुंचाता है इन आधारों पर, ठीक है। अब देखिए, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो हर एक व्यक्ति उस ग्रुप का जो कि कंसर्ट में काम कर रहे थे, और उन ग्रुप के व्यक्ति ने, उन ग्रुप में जो व्यक्ति थे उनमें से अगर मात्र मान के चलो 5 व्यक्ति थे मिनिमम, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति ने ग्रीवियस चोट पहुंचा दी एक दूसरे व्यक्ति को सेक्स के आधार पर या फिर रेस के आधार पर, तो सारे के सारे को माना जाएगा कि सभी ने ही ग्रीवियस चोट पहुंचाई है सफरर को, विक्टिम को, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के रूल देता है। आप देखिए, ठीक है, अब देखिए, shall be guilty of such member shall be guilty of offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either discrete for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को जो कि वो 5 व्यक्ति थे ग्रुप में, उनमें से किसी एक ने एक विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी, तो सभी के सभी को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा उनको मैंडेटरी, ठीक है। तो हमारे सेक्शन 117 के सब सेक्शन 4 में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के रूल दे रखे हैं कि कोई ग्रुप था जिसने की एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई, और वो भी घातक चोट पहुंचाई, ठीक है। मतलब एक ग्रुप था जिसमें कि मान के चलो 10 लोग थे, ठीक है, तो 10 लोग थे तो वो ऑब्वियसली ग्रुप बन गया, और वो 10 के 10 लोग है ना, उनका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? कि एक व्यक्ति को ग्रीवियस चोट पहुंचानी है। और मान के चलिए 10 के 10 व्यक्तियों ने उसको नहीं पीटा, जो विक्टिम था, मात्र 2 व्यक्तियों ने पीटा, और उन 2 व्यक्तियों ने ऐसे पीटा कि उस विक्टिम के हाथ पैर तोड़ दिए और क्या कर दिया उसके दांत तोड़ दिए, ठीक है। तो अब मारा था उसको उस विक्टिम को 2 व्यक्तियों ने ग्रुप के, लेकिन पर अब उन 8 को भी सजा होगी, और कितने साल तक की होगी? 7 साल तक की होगी, और जुर्माना देना पड़ेगा मोटा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 117 का सबसेक्शन 4 जो कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की हमें रूल बता रहा था, ठीक है। जो कि हमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के रूल बता। भाई देख रहा था माइक बंद तो नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा था, लाइट से नहीं दिख रही थी, ये लाइट बंद हो जाती है ना तब इसका मतलब मान के चलो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वीडियो बन रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था, ठीक है, तो डोंट माइंड। तो ये हमारा होता है सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। पूरा हम पढ़ेंगे सेक्शन 118 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वॉलंटरली कॉजेज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस। तो स्वयं इच्छा से या तो कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है, ठीक है, या फिर घातक चोट पहुंचाता है स्वयं इच्छा से, पर क्या इस्तेमाल करके? डेंजरस वेपन, ठीक है, डेंजरस वेपन और मींस, तो मतलब खतरनाक हथियार या फिर इनसे जुड़ी हुई चीजें को यूज करके, प्रयोग करके एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या फिर घातक चोट पहुंचाता है, तो हमें वो सेक्शन 118 में पता लगेगा कि क्या उन्हें सजा मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 118 का सबसेक्शन 1, whoever except in the case provided by subsection 1 of section 112। तो जो कोई भी एक्सेप्शन क्या है कि भाई सेक्शन 122
सबसेक्शन 1 के तहत अगर कोई कोई हालात हैं, कोई केस है, तो वो तो एक्सेप्शन है, वो इस सेक्शन में प्रावधान में 118 में फॉल नहीं करेगा। पर और क्या फॉल करेंगे देखिए, whoever voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से जानबूझकर क्या करता है, चोट पहुंचाता है। और कैसे चोट पहुंचाता है? बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी हथियार से, मतलब इंस्ट्रूमेंट से, किसी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शूटिंग के लिए काम आते हैं, मतलब गोली वोली चलाने के लिए काम आते हैं, पर गोली से नहीं मार रहा है। किससे मार रहा है? गोली मार के मर्डर नहीं कर रहा है, पर क्या कर रहा है, वो हर्ट पहुंचा रहा है। अब देखिए, स्टैबिंग और कटिंग, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो शूटिंग के काम आता है, ठीक है, या फिर स्टैबिंग के काम आता है, या फिर कटिंग के काम आता है। और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ, कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि ऐसे वेपन की तरह यूज हो सकता है जिससे कि जान जा सकती है, मृत्यु हो सकती है, हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, और बाय मीन्स ऑफ फायर ऑफ एनी और एनी हीटेड सब्सटेंस, या फिर आग उग लगाकर, या फिर किसी हीटेड सब्सटेंस से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चोट पहुंचा रहा है। अब देखिए, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर चोट पहुंचा रहा है, और कैसे पहुंचा रहा है? कोई जहर का इस्तेमाल करके, या फिर कोई कोरोसिव सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि ये लिक्विड वगैरह और ये गैसियस सब्सटेंस है, वैसी वाली, ठीक है। अब देखिए, और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चोट पहुंचा रहा है कोई धमाके वाली धातु का उपयोग करके। और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेलेटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, या फिर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चोट ऐसे पहुंचा रहा है कि कोई सब्सटेंस उसे सूंघा रहा है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, वो उसे इनहेल नहीं कर सकता, मतलब इनटेक नहीं कर सकता उस डेलेरियस सब्सटेंस का, जो भी उसका स्मेल है। टू स्वेलो, तो एक व्यक्ति उस डेलेरियस सब्सटेंस को दूसरे व्यक्ति को जिसको वो चोट पहुंचाना चाहता है, कहता है कि तू उसे स्वेलो कर, ठीक है, या तो इनहेल कर, सूंघ, या फिर स्वेलो कर। और वो डिलेरियस है कि वो उसे सूंघ नहीं सकता अपनी रियल सेंसेस में। अब देखिए, और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, ये डेलेरियस सब्सटेंस एक दूसरे व्यक्ति के ब्लड में घोल देता है। और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या फिर किसी एनिमल से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट कटवा देता है, मतलब लगवा देता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज, ठीक है, तो और उसको फाइन भी हो सकता है 20,000 रुपए का, और बहुत, या फिर 3 साल की जेल भी कटाओ और फाइन भी लगाओ, जुर्माना भी लगाओ एक साथ, ठीक है, 20,000 रुपए। तो ये था हमारा सेक्शन 118, तो हम इसमें बस मार्क कर लेंगे, शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट, वेपन ऑफ ऑफेंस, डेथ, ठीक है, कोरोसिव सब्सटेंस, हीटेड सब्सटेंस, ठीक है, डेलेरियस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये सारी चीजें मार्क कर लेंगे, ठीक है। फायर, तो उसको सजा मिलेगी 20,000 रुपए और 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 118 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 118 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है, क्या बताता है, whoever, तो जो कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइड फॉर बाय सेक्शन 112 सबसेक्शन 2, तो बता रहा है कि जो कोई भी, पर एक्सेप्शन क्या है कि जो भी हालात है, और एक केस है जो कि केस सेक्शन 112 सबसेक्शन 2 के प्रावधान के तहत को उसको मतलब क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो वो तो एक्सेप्शन है, उसमें थोड़ी कम सजा दिलाई जाएगी। नहीं तो देखिए क्या होगा, whoever voluntarily cause grievous hurt by any means referred to in subsection 1, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट, घातक चोट दे देता है, और उन उपकरणों की वजह से, जो उपकरण सेक्शन 118 के सबसेक्शन 1 में मेंशन है, वो शूटिंग वाले, स्टैबिंग वाले, फायर से, कोरोसिव सब्सटेंस से, हीट से, ठीक है। तो देखिए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा मिलेगी। और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, या फिर उम्र कैद तो मिल सकती है मैक्सिमम, और अगर आपको और सजा देनी है, थोड़ी लो सजा देनी है, तो 1 साल की तो कम से कम मिलेगी, और जो कि बढ़कर जा सकती है 10 साल के लिए भी, ठीक है। तो 1 साल से लेकर 10 साल भी सजा मिल सकती है, और अगर मैक्सिमम पेनल्टी देनी है, ठीक है, पेनलाइज करना है, तो उम्र कैद भी मिल सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा, ठीक है। और तो जो कोई भी जो 3 साल की सजा दी गई थी ना, ये ओनली किसके लिए दी गई थी, ये ओनली दी गई थी कि कोई व्यक्ति क्या करता है, डेलेरियस सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में इनहेल करने के लिए, स्वेलो करने के लिए बोलता है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी एनिमल से
हर्ट पहुंचवा देता है तो उसको उस केस में 3 साल की हो रही थी, ठीक है। तो उसमें उस केस में उसको 3 साल की हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो और जो शूटिंग स्टैबिंग वाले इंस्ट्रूमेंट से कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, उसको तो उम्र कैदी होगी, ठीक है, उसको तो फिर उम्र कैदी होगी। तो ये था हमारा सेक्शन 118 का सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 119 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act। तो जानबूझकर, तो स्वयं इच्छा से हर्ट चोट पहुंचाना और ग्रीवियस हर्ट या फिर घातक चोट पहुंचाना टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी। और सिर्फ किस चीज के लिए? एक व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है, बस कोई प्रॉपर्टी उसको एक्सटोर्ट करनी है, मतलब लूटनी है, ठीक है, मतलब एक्सटोर्ट करनी है, मतलब एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने पास मंगवाना है और उसको यूटिलाइज करना है। तो एक्सटोर्शन कैसे बनती है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डराया कि तू अपना माल मेरे पास छोड़ जा और मेरे पास दे जा। तो जैसे ही धमकाना, तो भाई इंटिमिडेशन होगी। जैसे ही जिस व्यक्ति को धमकाया गया था, उसने जिस व्यक्ति को थ्रेट दिया गया था, उस व्यक्ति ने वो जो माल, जो डिमांड थी, वो डिलीवर कर दी ऑफेंडर के पास, तो तुरंत एक्सटोर्शन बन गई। तो जैसे डिलीवरी होती है उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, वैसे एक्सटोर्शन का ऑफेंस बन जाता है। अगर कोई थ्रेट कर रहा है तो वो थ्रेट एंड इंटिमिडेशन वाला सीन बनता है, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 190 सेक्शन 119 का सब सेक्शन 1। देखिए whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer। तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से चोट देता है एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन है? सफरर को, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, और एक व्यक्ति स्वयं इच्छा से चोट दूसरे सफरर को, मतलब विक्टिम को क्यों दे रहा है? क्योंकि ऐसी चोट मारकर वो कुछ एक्सटोर्ट, मतलब कुछ वसूलना चाहता है। क्या वसूलना चाहता है? और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या फिर वो व्यक्ति या फिर सफरर या फिर जो विक्टिम है, जो जिस पर की चोट पहुंचाई जा रही है एक एक्सटोर्टर द्वारा, वो चाहता है कि जो व्यक्ति इस विक्टिम में इंटरेस्टेड है ना, वो कुछ डिलीवरी करे, मतलब जो वो कुछ डिलीवरी करे, मतलब एक्सटोर्शन, मतलब डिलीवरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो करे। मतलब मान के चलिए एक व्यक्ति है, वो एक बालक को, जो कि 20 साल का बालक है, उसको चोट पहुंचा रहा है, और उसका मकसद क्या है कि जो इसका पापा है ना, जो इसका बाप है, वो मेरे को कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ गहने उने जो मैंने बोले हैं, वो ला के देगा। तो अब देखिए, तो अब उस बच्चे में, उस विक्टिम में, 20 साल के बच्चे में कौन इंटरेस्टेड होगा? उसके फादर होगा। तो देखिए एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और सफरर से क्या मांग रहा है ऑफेंडर? वही कोई भी संपत्ति और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको की, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। और देखिए और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर, या फिर वो कंस्ट्रेन कर रहा है, मतलब विवश कर रहा है सफरर को, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच सफरर टू डू एनीथिंग व्हिच इज इलीगल, या फिर दबाव बनाया है ऑफेंडर ने एक सफरर के ऊपर, या फिर जो व्यक्ति सफरर में इंटरेस्टेड है उसके ऊपर, कि क्या? टू डू एनीथिंग व्हिच इज इलीगल, कि तुम कोई एक्टिविटी करो जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तुम कोई जो ऑफेंडर है वो सफरर को कॉन्स्ट्रेन कर रखा है, दबाव बना रखा है कि तुम कोई एक्टिविटी करो जो कि इलीगल है, मतलब गैर कानूनी है, या फिर वो कोई एक्टिविटी करो जो कि एक अपराध का कमीशन में हेल्प करेगी, मतलब उसको और बढ़ा देगी, उसके चांसेस और इंक्रीज कर देगी कि अपराध अब होकर ही रहेगा। और देखिए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब जो व्यक्ति एक्सटोर्शन कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति की, ठीक है, और उस दूसरे व्यक्ति से या तो प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति एक्सटोर्शन कर रहा है और एक्सटोर्शन करने के लिए वो हर्ट पहुंचा रहा है एक सफरर को, और उस सफरर से या तो सिक्योरिटी मांग रहा है, कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है। या फिर उस सफरर को एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो बोल रहा है कि कोई तुम इलीगल एक्टिविटी करो, कुछ गैर कानूनी काम करो मेरे लिए, ठीक है। उसके ऊपर उसको कॉन्स्टेंट करा, मतलब दबाव बना रखा है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा सफरर, जो ऑफेंडर है वो सफरर को बोल रहा है तुम ऐसा एक काम करो जिससे कि एक अपराध जो घटित होने वाला है वो जल्दी घटित हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? तो ऐसे में उस ऑफेंडर को जो एक्सटोर्ट कर रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी में आने के लिए और कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिलीवर करवाने के लिए, तो उस एक्सटोर्टर को मिलेगी कितने साल की सजा? 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 119 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम इसमें एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एक्सटोर्टिंग, ठीक है, एक्सटोर्टिंग, ठीक है, इलीगल को मार्क कर लेते हैं, कंस्ट्रेनिंग को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, 10 साल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ सेक्शन 119 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिमिनल एडवोकेट्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 119 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है whoever voluntarily causes hurt for any purpose referred to in subsection 1। तो जो कोई भी अब स्वयं इच्छा से एक चोट पहुंचाता है, और किसको पहुंचाता है, फॉर द पर्पस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, जो कि एक्सटॉर्शन वाला मतलब के लिए, जो कोई भी स्वयं इच्छा से हर्ट पहुंचाता है एक दूसरे व्यक्ति को, और किस पर्पस के लिए, जो पर्पस अभी मैंने बताया, जो एक्सटॉर्शन के लिए, किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ओ सॉरी सेक्शन 119 के सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 119 के सबसेक्शन 1 में तो बस सिंपल चोट पहुंचा रहा था और एक्सटॉर्शन करवा रहा था, लेकिन सबसेक्शन 2 में ग्रीवियस चोट पहुंचवा रहा है और वही काम करवा रहा है, मतलब एक्सटोर्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना चाहता है। तो ऐसे करने पर उस ऑफेंडर को, एक्सटोर्टर को कितनी सजा मिलेगी, imprisonment for life or imprisonment of either discretion which may extend to 10 years। तो 10 साल तक की भी सजा मिल सकती है, और मैक्सिमम देनी है तो उम्र कैद भी मिल सकती है, ठीक है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा उस एक्सटोर्टर को जो कि ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है व्यक्ति को, सफरर को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 119 का सबसेक्शन 2, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रोविजन था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 120, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वॉलंटरली causing hurt or grievous hurt to extort confession। अब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं इच्छा से, वॉलंटरली, जानबूझकर, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, तीनों डिग्री ऑफ मेंसरिया रखते हुए क्या पहुंचा रहा है, ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है, या और क्या करवाने के लिए, टू एक्सटोर्ट कन्फेशन। बस उस जो व्यक्ति चोट पहुंचा रहा है, या फिर जो व्यक्ति घातक चोट पहुंचा रहा है जानबूझकर, मेंसरिया रखते हुए, तो दूसरे व्यक्ति से वो क्या कबूलवाना चाहता है, कुछ कन्फेशन, कुछ उससे कबूलनामा लेना चाहता है, और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है, वो उस दूसरे व्यक्ति से, जो सफरर है, जिसको चोट लग रही है, उससे क्या वो लेना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति जो उस व्यक्ति के पास है, विक्टिम के पास है, सफरर के पास है, वो उसको रिस्टोर करवाना चाहता है अपने पास, ऑफेंडर के पास, ठीक है। तो वो हमारा बनेगा सेक्शन 120 का ऑफेंस। अब पढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 120 का सबसेक्शन 1 देखिए, whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer। तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से हर्ट कॉज करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, और सिर्फ किस मतलब के लिए, कि whoever voluntarily causes hurt, तो जो कोई भी जानबूझकर क्या करता है, चोट पहुंचाता है, ठीक है, और किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर, और बस सिर्फ एक ही मतलब है उसका, कि इस चोट से जो सफरर है उसको मैं एक्सटोर्ट कर सकूं, मतलब उससे कुछ प्रॉपर्टी ले सकूं, या फिर उससे कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी अपने पास मंगवा सकूं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस सफरर में इंटरेस्टेड है, जिसको मैं पीट रहा हूं। अब देखिए, एनी कन्फेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस, और बस एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है, ठीक है, उससे वो क्या लेना चाहता है, क्या एक्सटोर्ट करवाना चाहता है, कोई कबूलनामा, कोई कन्फेशन, ठीक है, और जो कन्फेशन, ये जो कबूलनामा, या कोई और अन्य जानकारी, ठीक है, जिस कबूलनामे से या जानकारी से एक नए अपराध का डिटेक्शन हो जाएगा, मतलब एक नए अपराध के बारे में पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने कभी अपराध किया था और वो पता नहीं लग रहा पुलिस पार्टी को, पुलिस पार्टी उस व्यक्ति को पीट रही है कि तू बता तू कन्फेशन दे, और तू कोई जानकारी दे कि वो तूने अपराध कैसे किया था, वो स्टाइल बता, हमें कुछ सबूत नहीं मिल रहा, तू बता। तो क्या करा पुलिस वालों ने, स्वयं इच्छा से हर्ट कॉज किया और ग्रीवियस हर्ट कॉज किया एक व्यक्ति को, और सिर्फ क्या एक्सटोर्ट करवाने के लिए, कन्फेशन या कोई और अन्य जानकारी, जो कि एक डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस में काम आए। अब देखिए, मिसकंडक्ट, ठीक है, कोई मिसकंडक्ट की, मतलब उस एक्सटोर्शन या फिर उस इंफॉर्मेशन या कन्फेशन की वजह से एक व्यक्ति के ऊपर जिस पर चोट पहुंचाई जा रही है, उससे कोई मिसकंडक्ट उससे हुआ है, तो वो उसके बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। कन्फेशन तो किसी अपराध के बारे में पूछना चाहते हो पीट कर, और जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी मिसकंडक्ट के बारे में पूछना चाहते पीट कर पुलिस वाले या फिर कोई और अन्य व्यक्ति। देखिए, और फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट्रेनिंग द सफरर, और या फिर जो सफरर है उसको कॉन्स्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब उस पर दबाव बनाया हुआ, क्या, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है, तो जो पीटने वाला व्यक्ति है उस पर दबाव बनाया हुआ है, उसको कॉन्स्ट्रेन करा हुआ है कि तू एक प्रॉपर्टी जो तेरे पास है वो हमें ला कर दे, या फिर तू नहीं ला के दे सकता तो जो तेरे में इंटरेस्टेड जो व्यक्ति है वो हमें ला के देगा, मतलब एक संपत्ति को रिस्टोर करेगा हमारे पास। अब देखिए, एनी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति को रिस्टोर करेगा,
और वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रिस्टोर करेगा, और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या फिर जो हम क्लेम मांग रहे हैं या फिर कोई हम जो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसको वो रिस्टोर करेगा। ठीक है, अब देखिए, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, या हमें जानकारी दे कि वो तूने प्रॉपर्टी और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ छुपाई हुई थी, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। वो ऑफेंडर बोल रहे हैं सफरर को। ठीक है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उन व्यक्तियों को जो एक व्यक्ति को पीट रहे हैं और या तो बस उससे कन्फेशन लेना चाहते हैं या फिर उससे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई ऑफेंस या फिर कोई मिसकंडक्ट की जानकारी उन्हें मिल जाए और उसको उस पर केस चलाया जा सके। ठीक है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए पीट रहा है स्वयं इच्छा से, जानबूझकर, वॉलंटरली मेंसरिया रखते हुए कि इस व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो मेरे पास वापस आ जाए, मेरे पास रिस्टोरेशन हो जाए। ठीक है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए पीट रहा है कि तू बता वो प्रॉपर्टी तूने कहां छुपाई, हम खुद जाके ढूंढ लेंगे, इस वजह से उसको पीटा जा रहा है। तो ऐसा करने पर जो ऑफेंडर है उसको सजा मिलेगी कितनी, 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 120 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन ए, देखिए ए आ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड, तो ए एक पुलिसकर्मी है जो कि जेड को टॉर्चर करता है, उसको मार पिटाई करता है उसके साथ। देखिए, इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम, और ए जो पुलिसकर्मी है वो जेड को बस इसलिए टॉर्चर कर रहा है, पीट रहा है कि जो जेड है बस वो क्या कर दे, वो कन्फेशन दे दे, वो कबूलनामा कर ले कि हाँ जेड ने ये एक अपराध किया है। अब देखिए, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो अब ए ने कौन सा अपराध किया है, जो सेक्शन 120 के तहत जो अपराध लिखा हुआ है वो अपराध किया है किसने, ए ने, उस पुलिसकर्मी ने। ठीक है, अब बी, ए अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड, तो एक पुलिसकर्मी है जो कि टॉर्चर करता है, मतलब मार पिटाई करता है बी के साथ। ठीक है, और बी से वो मार पिटाई बस क्या करता है कि तू बता कि तूने वो चोरी वाली संपत्ति कहां डिपॉजिट करी है, मतलब अब बी जो प्रॉपर्टी कहीं डिपॉजिट करा है, जो चोरी की है, तो ए उसका ठिकाना पूछ रहा है बी से मार मार कर, तो ये भी ऑफेंस। अब देखिए, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो ए ने, इस पुलिसकर्मी ने जो सेक्शन 120 के तहत जो अपराध है वो कमिट कर दिया जी। ठीक है, तब सी, ए आर रेवेन्यू ऑफिसर, तो ए एक रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि पैसे पूसे का डिपार्टमेंट होता है वो संभालता है। टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन अरियर्स ऑफ रेवेन्यू, तो ए जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जेड को टॉर्चर करता है, उसके ऊपर उत्पीड़न, मतलब उसको मार पिटाई करता है। और सिर्फ किस वजह से ए जेड पर मार पिटाई क्यों करता है, क्योंकि जेड को कोई लैंड रेवेन्यू पे करना है। ठीक है, कोई अरियर पे करना, कोई उसका अरियर, कोई लैंड, कोई उसका जमीन का अरियर पेंडिंग रह गया होगा, अरियर मतलब अरियर बकाया पेंडिंग रह गया होगा, तो ए जो रेवेन्यू ऑफिसर वो जेड को मारता है कि भाई तू अपना अरियर जो बकाया तेरा वो पे कर दे। अब देखिए, ड्यू फ्रॉम जेड, ठीक है, जो कि जेड ने देना है सरकार को, उस ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को। तो अब देखिए, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो ए ने अपराध किया है उस रेवेन्यू ऑफिसर ने इस सेक्शन 120 के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 120 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 120 सब सेक्शन 2 जो कि पनिशमेंट बताता है कि एक व्यक्ति कन्फेशन और इंफॉर्मेशन लेने के लिए दूसरे व्यक्ति को मारता है, या फिर एक व्यक्ति कंस्ट्रेन करता है दूसरे व्यक्ति को पिटाई के साथ। ठीक है, कि कोई प्रॉपर्टी तूने कहां छुपाई हुई है उसका पता बता, या फिर कोई प्रॉपर्टी तू हमको ला कर दे, ठीक है, उसको रिस्टोर कर, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, तो हमें बता रखा है सेक्शन 120 के सबसेक्शन 2 में, जो कि बताता है whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred to in subsection 1, तो जो कोई भी अब जो सबसेक्शन 1 में जो पर्पस मेंशन है उसके तहत ग्रीवियस चोट पहुंचाता है एक व्यक्ति को, तो देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस चोट पहुंचाता है, घातक चोट पहुंचाता है, सिर्फ क्या करवाने के लिए, कन्फेशन लेने के लिए, फिर अदर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी मोटा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120। ठीक है, तो हम सेक्शन 120 में अंडरलाइन कर लेते हैं, क्या अंडरलाइन कर लेते हैं, कन्फेशन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन कर लेते हैं, लीड टू डिटेक्शन ऑफ क्राइम को अंडरलाइन कर लेते हैं, ऑफेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेनिंग द सफरर को अंडरलाइन कर लेते हैं, सफरर टू रिस्टोर और कॉस्ट द रिस्टोरेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं, टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड। अब हमारे जो इलस्ट्रेशन सी था हमारा सेक्शन 120 का, तो उसमें क्या हो रहा था, सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड तो कर रहा था वो जो रेवेन्यू ऑफिसर एक जेड को पीट रहा था कि तू बकाया दे जो तेरा लैंड रेवेन्यू उसका, तो अब उसको पीटना भाई क्या करवा रहा है, ये जो सरकारी कर्मचारी रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई सेटिस्फाई करवाना चाह रहा है, कोई क्लेम या डिमांड। ठीक है, तो हम इसके इलस्ट्रेशन सी के साइड में लिख लेंगे सेटिस्फाई
सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, ठीक है, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जेड को पीट रहा है ताकि जेड भाई जो उसका अरियर्स बकाया है जो उसको पे करना है वो भर दे। तो अब ए जो सरकारी कर्मचारी रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या क्या कर रहा है, कौन सा सेंसेस पूरे कर रहा है, वो दबाव बना रहा है जेड के ऊपर कि और पीट पीट कर की वो क्या करे, जो वो क्लेम मांग रहा है या कोई जो डिमांड कर रहा है वो रेवेन्यू ऑफिसर वो पूरा कर दे जेड, ठीक है। तो उसने अपराध किया कौन से वाला, सेक्शन 120 वाला, ठीक है, सॉरी। तो ये था हमारा सेक्शन 120 जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 121 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है वॉलंटरली कॉजेज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटीज। अब स्वयं इच्छा से क्या करा, कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो स्वयं इच्छा से चोट पहुंचाई या फिर घातक चोट पहुंचाई एक सरकारी कर्मचारी को, और ताकि वो सरकारी कर्मचारी अपनी दायित्व ना कर सके, मतलब उसके पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में मतलब बाधा बना, तो सेक्शन 121 का ऑफेंस बनेगा। अब देखिए सब सेक्शन 1, whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant। तो क्या कह रहा है, whoever causes hurt to any person being a public servant। तो जो कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो सरकारी कर्मचारी किसी और व्यक्ति को स्वयं इच्छा से जानबूझकर चोट पहुंचा देता है, ठीक है, मतलब एक सरकारी कर्मचारी दूसरे व्यक्ति को पीट देता है। आप देखिए, और वो सरकारी कर्मचारी बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, और वो जो सरकारी कर्मचारी है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और फिर उसको पीट देता है दूसरे व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी। देखिए, और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो हमारा सेक्शन 121 का सब सेक्शन 1 इसमें ये कह रहा है whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant। तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से चोट पहुंचा देता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कि विक्टिम है, जो सफरर है, वो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और वो सरकारी कर्मचारी बस अपने दायित्व को डिस्चार्ज कर रहा था जिसकी वजह से उसकी पिटाई की गई है सरकारी कर्मचारी की। अब देखिए, एज सच पब्लिक सर्वेंट और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, या फिर इंटेंशन है एक व्यक्ति की जो एक सरकारी कर्मचारी को रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि वो सरकारी कर्मचारी अपनी दायित्व को डिस्चार्ज ना कर पाए, अपनी ड्यूटीज को निभा ना पाए। अब देखिए, एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय दैट पर्सन इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच पब्लिक सर्वेंट। तो जो कोई भी अब एक सरकारी कर्मचारी को पीट देता है ताकि सरकारी कर्मचारी जो उसका काम है दायित्व वो ना कर पाए, तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी को पीटता है उसको कितनी सजा की जाएगी, 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी, 5 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 121 का सब सेक्शन 1। इसमें बस ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को पीट देता है, सिर्फ वो क्या ना कर पाए, अपने दायित्व को डिस्चार्ज ना कर पाए, ठीक है, तो उसमें 5 साल की सजा मिलेगी ऑफेंडर को, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 121 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है whoever voluntarily causes grievous hurt to any person being a public servant। अब सब सेक्शन 2 में बस सेम बात बताता है कि सेक्शन 121 के सब सेक्शन 1 में तो भाई बस सिंपल चोट दे रहा था कोई पब्लिक सर्वेंट को, अब सब सेक्शन 2 में एक घातक चोट दे दी एक किसी व्यक्ति ने पब्लिक सर्वेंट को, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को डिफरेंट सजा मिलेगी। और डिफरेंट क्या मिलेगी उसको, देखिए उसको मिलेगी कम से कम 1 साल तो मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही मिल सकती है, मतलब 1 साल से लेके 10 साल सजा मिल सकती है उस व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी को, एक पब्लिक सर्वेंट को मतलब ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें बस यही नया पढ़ने का था सब सेक्शन 2 में। तो हमारा सब सेक्शन 121 का सब सेक्शन 2 भी यहाँ खत्म हुआ। बस ग्रीवियस हर्ट को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट को आप मार्क कर लीजिए, और 1 साल तो मिनिमम मिलेगी और मैक्सिमम 10 साल मिल सकती है अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को पीटता है और घातक चोट पहुंचा देता है, बस इस कारण से जो सरकारी कर्मचारी अपने जो ड्यूटीज है उसकी दायित्व है उसको ना निभा पाए, ना पूरा कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 121 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि मैंने आपको करवाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 122 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो कि बताता है वॉलंटरली कॉजेज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। तो जो हमारा ये सेक्शन 122 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें डिफेंस मिलता है, ठीक है, इसमें डिफेंस मिलता है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन 122 ही करेंगे, क्योंकि सेक्शन 122 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भाई बहुत सारे प्रोविजंस में सेक्शन 122 को एक्सेप्शन में रखा हुआ था, तो हमें को यही पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सेक्शन 122 में जो हर्ट कॉज हो रहा है, जो चोट पहुंच रही है या फिर जो व्यक्ति घातक चोट पहुंचा रहा है ऑफेंडर,
उसको प्रोवोक किया गया था, मतलब उसको भड़काया गया था, किलसाया गया था, इसकी वजह से उसने चोट मारी है, ग्रीवियस चोट मारी, तो उसको कम सजा मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 122 का सब सेक्शन 1 में पढ़ रहा हूं, देखिए whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, तो अब जो कोई भी जानबूझकर स्वयं इच्छा से चोट दे देता है, और जो व्यक्ति जो चोट दे रहा है ना वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब वो उसको एकदम से गुस्सा आया और उसने एकदम से चोट दे दी। अब देखिए if he neither intends or nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, और जो व्यक्ति अब स्वयं इच्छा से जिसने चोट दी थी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को, उसको खुद इंटेंशन नहीं थी और उसको खुद नॉलेज नहीं थी क्या कि मैं जो चोट दूंगा वो उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति को वो देनी थी जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे रहा, पर लग किसी और व्यक्ति को जाती है। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees। तो अब आए ना कम सजा, आए ना कि एक व्यक्ति ने चोट पहुंचा दी, एक व्यक्ति ने चोट पहुंचा दी किसी दूसरे व्यक्ति को, और जो जिस व्यक्ति ने ऑफेंडर ने चोट पहुंचाई है ना उसने एक दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है क्योंकि एक किसी तीसरे व्यक्ति ने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे दी थी, उसको इतना भड़का दिया था, उसको इतना किलसा दिया था कि उसको मजबूर कर दिया था कि वो एक व्यक्ति को चोट दे दे, और वो व्यक्ति जो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था उसको चोट तो देनी थी उस व्यक्ति को जिसने उसको भड़काया, उसको किलसाया है, पर गलती से चोट लग जाती किसी तीसरे को, ठीक है, जिसको कि किसी तीसरे के प्रति ना तो उसकी कोई इंटेंशन थी ना नॉलेज थी कि इसको चोट लग सकती है। तो ऐसा करने पर, ऐसा पाए जाने पर उस ऑफेंडर को बस कितनी सजा करवाई जाएगी, विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो 1 दिन से लेके 1 महीने तक की सजा करवाई जाएगी और छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। या और जुर्माना लगा सकते हैं 5,000 रुपए का, या फिर दोनों, 1 महीने तक की जेल भी और जुर्माना ही 5,000 रुपए, ठीक है। तो यही था जो हमारे सेक्शन, जो हमारे बहुत सारे सेक्शंस में एक्सेप्शन दे रहे थे ना कि भाई एक्सेप्ट इन द केसेस अंडर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 122, जैसे हमारे सेक्शन 115 में दी थी, ठीक है, जैसे हमारे सेक्शन 117 के सब सेक्शन 3 में दिया था कि जो केसेस 122 में दे रखे उनको छोड़ देना, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कम सजा मिल रही है उस व्यक्ति को जो कि ऑफेंडर है। एक ऑफेंडर ने चोट तो पहुंचाई है, ठीक है, पर जिसको उसने चोट पहुंचाई है ना उसको चोट पहुंचाने का उसका कोई इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, मतलब उस व्यक्ति को, ऑफेंडर को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी तो किसी तीसरे व्यक्ति ने, पर उसको तीसरे व्यक्ति को वो चोट पहुंचाना चाहता, पर तीसरा व्यक्ति बच गया, किसी दूसरे व्यक्ति को ही लगी जिसने की ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी नहीं थी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरे को मोहित को किसी व्यक्ति ए ने भड़का दिया, अब ए मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को खींच रहा है, ठीक है, मैं पूरा क्या हो चुका हूं, मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए वो ग्रेव एंड सडन था कि कभी भी उस व्यक्ति ने मेरे को खींचा नहीं था, मतलब मेरे से उल्टी सीधी बातें नहीं की थी, पर आज वो कर रहा है तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब मैं पूरा भड़क चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, जो व्यक्ति मेरे को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता था उसकी तरफ भागता हूं उसको मारने के लिए, पर अब कोई तीसरा ही कोई एक्स व्यक्ति बीच में आ जाता है, ठीक है, कोई एक्स व्यक्ति बीच में आ जाता है, कौन एक्स व्यक्ति बीच में आ जाता है, कोई आ जाता है भाई राह चलता, ठीक है, या कोई लड़ाई छुटवाने आ जाता है, तो मैं ए को छोड़ के उस एक्स को पीटने लग जाता हूं, ठीक है, कि तू बीच में क्यों आ रहा, तू क्यों छुड़वा रहा, मैं उस एक्स को पीटने लग जाता हूं और उसको छोड़ दे देता हूं। तो ऐसा करने पर भाई मेरे को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो था, पर क्या हुआ, मेरा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसके ऊपर था, किसके प्रति था, ए के प्रति था, जो मेरे को किलसा रहा था, ठीक है, जो मेरे को भड़का रहा था, मेरे को जो खींच रहा था। लेकिन जब मैं उसको मारने गया, ए को मतलब मुक्के उक्के मारने गया, चोट पहुंचाने गया, लात घुसे मारने गया, तो कोई एक्स आ गया हमारी लड़ाई रुकवाने, तो मैंने ए को तो छोड़ दिया और एक्स को मैं गुस्साने लग गया, मैं लताने लग गया, मैं पीटने लग गया। तो अब भाई ना तो एक्स के प्रति मेरी कोई इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, तो अब क्या हुआ, मेरे को इसलिए ही कम सजा मिलेगी क्योंकि मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में पहले ही बिरचा हुआ था, मैं पहले ही किलसा हुआ था, इसलिए मेरे को अब 1 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी और 5,000 रुपए जुर्माना में देकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे कोई हमला करता है, कोई चोट कर देता है कोई व्यक्ति, तो उसको कम सजा मिलती है, ठीक है। तो हम सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 में मार्क कर लेंगे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मार्क कर लेंगे, ठीक है। और नीदर इंटेंड्स नोर नॉलेज, मतलब जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जो व्यक्ति, जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, वो एक ऐसे व्यक्ति को मार देता है जिसके प्रति उसकी कोई इंटेंशन नॉलेज नहीं थी कि मैं इसको भी पीट सकता हूँ, ठीक है। पीटना था मेरे को एक व्यक्ति ए को, जो मेरे को किलसा रहा था, बिरचा रहा था, पर मैं उसको पीटने तो गया, पर उसके बीच में कोई और आ गया, एक्स आ गया हमारी लड़ाई छुटवाने, तो मैंने एक्स को धो दिया, तो इसलिए मेरे को कम सजा मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे उसको ए को ही पीट देता तो क्या मेरे को सजा मिलती, मेरे को एक्सेप्शन की सजा, मेरे को एक्सेप्शन में रखा जाता और मेरे को हर्ट की सजा मिलती बस, ठीक है, सिंपल चोट की सजा मिलती, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 122 का सब सेक्शन 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2, ठीक है, देख लेता हूं मैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है whoever voluntarily causes grievous hurt, तो जो कोई भी अब स्वयं इच्छा से घातक चोट पहुंचा देता है किसी व्यक्ति को, और जो कोई भी घातक चोट पहुंचा रहा है वो कैसा व्यक्ति है, ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को घातक चोट पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति को वही क्या, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेटेड कर रखा है कि वो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गुस्से की वजह से, ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, sorry, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation, और जो व्यक्ति अब ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है एक दूसरे व्यक्ति को, और अब दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस चोट नहीं पहुंचती है पर किसी तीसरे व्यक्ति को पहुंच जाती है, और तीसरे व्यक्ति के लिए उसकी कोई इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी। हमारा सिमिलर सेक्शन 122 के सबसेक्शन 1 वाला ये सेक्शन है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये ग्रीवियस चोट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, अब जो व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोक्ड है, तो एक व्यक्ति जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, पहले से क्या फ्रस्ट्रेटेड है, किसी व्यक्ति ने उसको फ्रस्ट्रेट किया, उसको मतलब प्रोवोक कर दिया, और वो व्यक्ति जो कि हमला करने वाला वो बिल्कुल पगला गया है, उसको इतना भर दिया है, उसको मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इस कदर दे दिया है कि वो व्यक्ति बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अब वो व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट कॉज करने भागता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि उसको प्रोवोक कर रहा था। अब वो व्यक्ति उसको तो नहीं मार पाता क्योंकि उसके बीच में कोई आ जाता है लड़ाई छुड़वाने, पर उस दूसरे व्यक्ति को पीट देता है जिसकी कोई इंटेंशनल नॉलेज नहीं थी पीटने वाले के प्रति, ऑफेंडर के प्रति, कि इसको भी पीट सकता हूं। तो ऐसा केस में भाई ग्रीवियस हर्ट को किया, अगर थप्पड़ चट्टू मार के छोड़ देता उस तीसरे व्यक्ति को जिसने की प्रोवोकेशन भी नहीं दिया था, ठीक है, जिसने की प्रोवोकेशन भी नहीं दिया, तो उसमें केस में 1 महीने की सजा मिलती। पर पता चल गया भाई, जब ग्रीवियस चोट पहुंचा रहा है कि हाँ, उसको पता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे को प्रोवोक किया है, जिसने मेरे को बहुत मेरी बेइज्जती की है, फिर मेरे को ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया है, पर फिर भी उसको ग्रीवियस चोट दे दी किसी तीसरे व्यक्ति को जिसका कोई लेना देना नहीं था उसको प्रोवोकेशन के प्रति। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को अब 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और उसको जुर्माना लगेगा कितना, 10,000 रुपए तक का, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2, जो कि सीधे बात कर रहा था वही ग्रीवियस हर्ट की, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे पहुंचाई। बस इसमें डिफरेंस है पनिशमेंट का, बस चोट पहुंचा देता तो सिर्फ 1 महीने की मिलती, और ग्रीवियस चोट पहुंचा दी किसी तीसरे व्यक्ति को जिसका कोई लेना देना नहीं था उसकी प्रोवोकेशन के चलते, तो ऐसे में उसको 5 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि बताती है दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। तो ये बता रखा है कि जो सेक्शन 122 है, ठीक है, जो सेक्शन 122 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजो ऑफ सेक्शन एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। तो हमारी सेक्शन 101 मर्डर का जो एक्सेप्शन 1 है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो हमारी वो एक्सेप्शन है, जो डिफेंस है, ठीक है, वही इस सेक्शन 122 में वही एक्सेप्शन 1 हम पढ़कर चलेंगे, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन 1 जो मर्डर की है हम उसको कनेक्ट करते चलेंगे सेक्शन 122 के पूरे प्रावधान के तहत, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 122 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज हम देखते हैं आज हमने कौन कौन से सेक्शन किए। आज हमने सेक्शन किए 114, 115, ठीक है, 116, मतलब 114, 115, 116, 117, 118, 119, ठीक है, 120, 121 और 122, ठीक है। आज हमने 9 सेक्शंस किए, मतलब सेक्शन 114 टू सेक्शन 122 किए हमने, ठीक है। और अच्छी तरह से हमने हिंदी में इंटरप्रिटेशन समझ ली और मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको हिंदी में, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट प्रावधान है। पर अब कल वाली क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता की हम चालू करेंगे सेक्शन 123 के बाद वाले, और हम 123 से, और हाँ 123 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। तो कल तो हमारा ये ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रावधान हमारे बच्चे हुए हैं। अभी हमें 146 तक पढ़ना है, फिर ही हमारा चैप्टर 7 चालू होगा। तो कल हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमारा चैप्टर 6 कल और परसों वाली क्लास में पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ना सेक्शन 123 के बाद वाले प्रावधान, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 114 टू सेक्शन 122, ठीक है। सेक्शन 114 टू सेक्शन 122 मैंने पढ़ाए, और 9 प्रावधान मैंने आपको पढ़ाए, जो कि बहुत ही डैम इंपॉर्टेंट है और जो कि पेपर में हमेशा आते हैं इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है
कोई भी आपको इन टॉपिक्स पे, मेंसरी वगैरह पे, इंटेंशन नॉलेज पे अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन माई ईमेल, आई विल रिवर्ट यू बैक पॉसिबली। हर बार मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, तो आप ईमेल कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल अपने भाई की तरह, ठीक है, अपनी बहन की तरह समझाऊंगा सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आप चाहे वीडियो देख रहे हो, चाहे आज से 10 साल बाद वीडियो देख रहे हो, मेरी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, या मैं कोई वकील हूँ, कोई जज हूँ, तब भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स माई वर्ड्स, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।